make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the आप जो इस टाइम स्क्रीन पे सुजुकी वैगनआर देख रहे हैं, ये इतनी खूबसूरत जो आपको लग रही है, असल में ये इस कंडीशन में नहीं थी। जो स्क्रीन पे आपको इसकी कंडीशन दिख रही है, ये ऐसी थी जिसको हमने इस तरह का खूबसूरत बना दिया। अब आप इसकी पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। गाड़ी जो हम आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, गाड़ी की असल हालत ये थी। ये गाड़ी हम लोगों ने कब परचेज़ की, कैसे परचेज़ की, ये सारी डिटेल मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा, तो इसलिए वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। ये सुजुकी वैगनआर 2019 मॉडल है। इसकी आप कंडीशन अंदर से देख सकते हैं। गाड़ी की कंडीशन अंदर से नई है, लेकिन आप कह रहे होंगे नई कैसे है। नई इन सेंस इसमें शीशा टूटने की वजह से मिट्टी पड़ती रही है गाड़ी पे। गाड़ी ख़रीदने के बाद ही हमने वेंच पे लोड करा दी। परचेज़ तो कर ली थी, लोड हो के इसे अपनी वर्कशॉप की तरफ इसे रवाना कर दी हमने। वर्कशॉप जाते जाते कुछ टाइम लग गया हमें। गाड़ी हमने पहुंचा दी थी, हम गए नहीं। नेक्स्ट डे हमारे डेंटर ने इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाई कि जो हमारी उम्मीद नहीं थी, हमें उससे डेंटर से उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने गाड़ी पूरी की पूरी जो मेजर पार्ट्स थे वो गाड़ी के उतार के रख दिए। गाड़ी एक तरह की पूरी जो पार्ट निकलने थे वो सारे निकाल के रख दिए। अब मैं गाड़ी आपको ये दिखा क्यों रहा हूँ फ्रंट से। सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि गाड़ी जो है, अगर एज अ कॉमन यूज़र आप देखें जो गाड़ियों को नहीं जानते, तो इसकी फ्रंट पट्टी के अलावा इसके जो कुप्पे हैं, जिसे हम स्टड टावर कहते हैं इंग्लिश में, वो ओरिजिनल है। नीचे की गाड़ी ओरिजिनल है, जो चेसी होती है वो ओरिजिनल है, सिर्फ फ्रंट पट्टी ऊपर हिली है। इंटीरियर से कुछ इस तरह के उसके हालात थे, क्योंकि सामान सारा उतार दिया गया था। और ये गाड़ी की बैक लुक है। VXL के पास छोटा सा डेंट था। गाड़ी की राइट लेफ़्ट ऑलमोस्ट एक तरह की परफेक्ट थी, जो कि नॉर्मल गाड़ी में लाहौर की ट्रैफिक में आपको पता है नॉर्मल से स्क्रैचेस तो होते हैं, लेकिन गाड़ी बेहद साफ़ सुथरी थी। इस लिहाज से भी कि आप गाड़ी के सनवाइज़र अगर आप देखते तो उस पर अभी तक उसके ओरिजिनल प्लास्टिक चढ़े हुए थे। ये गाड़ी की कुछ फ्रंट की कंडीशन थी इंजन की, और ये वायरिंग वगैरह उतरी हुई इसकी कंडीशन थी कि गाड़ी की सारी वायरिंग उतार ली गई थी ताकि उसका प्रॉपर तसल्ली से काम किया जा सके। गाड़ी की डेंटिंग स्टार्ट हो गई। पट्टियाँ सीधी करने से पहले पीछे जिस पे वाइपर शील्ड आती है वो सीधी की जा रही थी ताकि वो अपनी जगह पे आ जाएं। और ये अवैज़ भाई हैं, इन्होंने ख़ास तौर पे मुझे कहा था कि भाई किसी तरह मुझे वीडियो में ले आना, तो उन्होंने ये शॉट ज़बरदस्ती का बनवा डाला। फिर ये डेंटर साहब डेंटिंग करते हुए हैं, गाड़ी की डेंटिंग कर रहे हैं। इस डेंटर की ये अच्छी बात थी कि इसने एक दिन में काफ़ी हद तक सीधी कर दी। अब ये छत जो है लगने की वजह से हल्की सी ऊपर चली गई थी, जो कि उन्होंने खींच के और उसे ड्राई डेंट कर दिया। अंदर से आप देख सकते हैं कि उसने काफ़ी हद तक ये अपनी जगह पे प्लेट ले आए हैं जिस पे वाइपर शील्ड आनी थी, एज़ कम्पेयर टू अगर आपने वीडियो में पहले के शॉट्स देखे हों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू मैन? गुड, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। बॉस मैं ना काम करता हूँ गाड़ियों का। ये वैगनआर मैंने तैयार की है, आपने देखी होगी इनकी वीडियो पहले भी। तो ये एक्सीडेंट थी फ्रंट से, इसका बॉनट फेंडर और फ्रंट से आगे से लगी हुई थी गाड़ी, जो हमने सीधी करके इसको सही करके पेंट किया है। इसके स्पॉट वगैरह ये वो एवरीथिंग ओके करके इसको अच्छे तरीके से हमने पेंट डाला है और बिल्कुल लुक लाइक साफ़ सुथरी गाड़ी हो गई है ये, ठीक है। और उसके अलावा हमने ये पीछे डिग्गी, इसकी डिग्गी तैयार की थी और इसका बम्पर तैयार किया था। कुछ थोड़ा बहुत जंग वगैरह लगा हुआ था तो उसको साफ़ किया। तो ब्रदर ये गाड़ी जो है ये पेंट करवाने से गाड़ी डैमेज नहीं होती, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए या गाड़ी पेंट हो जाए तो प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस अपने आप माइंड सेट की बात है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो मेरा मशवरा है आप लोगों से कि आप गाड़ियाँ पेंट करवाएं, लो बजट में भी करवाएं, हमसे करवाएं। एक तो मैं ये कर रहा हूँ, इनकी वैगनआर कर दी है तैयार, और दूसरी मैंने इनकी करोला भी तैयार की है, अल्टस जो है न्यू मॉडल है वो भी। और ये पिकांटो देख सकते हैं तो आप देखें, ये मैं तैयार कर रहा हूँ। तो इसके अलावा इंशाल्लाह हम लोग काम करते हैं, अच्छा काम करके देते हैं।
और आप लोगों को ये गाड़ी जेन्युइन के चक्कर में आप 4-5 लाख ज़्यादा पे करते हो। तो कोशिश किया करें कि गाड़ी पेंट भी हो तो कोई इशू नहीं है। लाहौर की जैसे ट्रैफिक है तो गाड़ियाँ तो लगती रहती हैं, ठीक है ना, बम्पर लग जाते हैं, साइडें रगड़ी जाती हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग गाड़ी ऐसी पेंट हुई भी ले लें, 2-3 लाख सस्ती ले लें गाड़ी, और वो एवरीथिंग ओके होगी, गाड़ी अच्छी चलने वाली होगी, ठीक है जी। तो मेरा नाम है नईम, मैं पिछले तकरीबन कोई 25-26 साल से काम कर रहा हूँ। मैं बाहर रह के आया हूँ, मैं दुबई में तकरीबन 16-17 साल रह के आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने मजंग में मैंने काम किया है, गंगाराम वाली साइड में। अब मैंने अपना खोला है ताजबाग वाली साइड में, ठीक है जी। तो वहाँ पे काम कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से यहाँ पे। तो इनकी गाड़ियाँ मैंने बहुत सारी तैयार की हैं, दोस्तों की भी गाड़ियाँ लेके आते हैं, ये उनकी भी तैयार करता हूँ गाड़ियाँ। तो आपको अगर आना हो तो मेरे पास ज़रूर आइएगा, मैं टेलीफोन मेंशन कर दूँगा साथ में। तो आप लोग लेके आए मेरे पास गाड़ी, इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी गाड़ी तैयार करके देंगे और लो बजट में तैयार करके देंगे, ठीक है ना जी। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, हम लोग जो है ना वो पुटीन जो होती है वो बहुत कम से कम लगाते हैं, जहाँ जितनी रिक्वायर्ड होती है हम वैसे ही लगा के उसको ज़्यादातर निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमारा पेंट जो है वो क्वालिटी वाला पेंट होता है, आप यकीन जाने, जब आप हमसे करवाएंगे तो आपको आइडिया हो ही जाएगा। हमारे पास जो भी आदमी आता है ना, वो हमसे एक गाड़ी लेके आता है, यकीन करें वो 10 गाड़ी साथ लेके आता है काम करवाने के लिए। हम अपने मुंह से नहीं ये बात, ये माशाल्लाह क्वालिटी हमारी अच्छी है काम करने की, और जब आप एक बार आएंगे तो फिर आप बार बार इंशाल्लाह आएंगे हमारे पास, ठीक है ना जी। तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, तो मैं इंतज़ार करूँगा। मेरा टेलीफोन नंबर आपको मिल जाएगा, सब चीज़ें साथ में ऐड हो जाएंगी। थैंक यू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम या हबीबी, अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे नईम भाई। नईम भाई का इंटरव्यू तो आपने सुन लिया होगा। डेंडर वगैरह ने अपनी डेंटिंग कर दी थी, उसके कुछ शॉट्स में नहीं ले सका क्योंकि हर वक्त वर्कशॉप में रहना तो एक पॉसिबिलिटी नहीं थी हमारे लिए। खैर ये वापस से उसकी फ़िटिंग होना शुरू हो गई, गाड़ी अपनी पूरी शेप में आ गई थी। उन्होंने इंटीरियर, गाड़ी का इंटीरियर से मुराद ये है कि गाड़ी की इंटरनल जो चीज़ें थी वो पेंट कर दी थी, जैसे पट्टी हो गई और दरवाजे के अंदर वाली साइड हो गई, जिससे गाड़ी का काम ना रुके। फाइनल बाहर वाला पेंट जो है वो एंड पे करना था। ये जो है मुस्तफ़ा नाम है इलेक्ट्रीशियन का, जिन्होंने ये गाड़ी की पूरी वायरिंग और इलेक्ट्रीशियन वाला काम देखा। अब हुआ ये कि गाड़ी जब लगी थी तो आपको पता है कि पट्टी पीछे जाने की वजह से डैशबोर्ड भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था उसे। डैशबोर्ड तो हमने सीधा करवा लिया था उसामा से। अब ये अरसलान है, ये प्लास्टिक का काम करता है, रिपेयर वगैरह करता है। तो ये कूलिंग बॉक्स जो होता है, एसी का कूलिंग बॉक्स जो कि डैशबोर्ड के अंदर आता है, उसके जॉइंट्स टूट गए थे, नक्के जिसे हम उर्दू में कहते हैं। अब ये नक्के इसी के ऊपर पेज फिट होते हैं, तो ये टूटे हुए थे, तो ये कैसे जोड़ सकते थे। तो ये मैंने एक प्रोसेस की वीडियो बनाई कि जिससे आप लोग इजीली समझ सकेंगे कि अगर प्लास्टिक टूट जाए आपकी गाड़ी का, तो आपने ये प्लास्टिक को किस तरह जुड़वा सकते हैं, ये जुड़ेगा भी कि नहीं जुड़ेगा। और ख़ास तौर पे ये चीज़ हमारे स्टोरेज बॉक्स, एक तरह का हमारा कूलिंग बॉक्स और स्टोरेज बॉक्स, ये सब अंदर छुप जाना था। इसका कोई भी पॉइंट दिखना नहीं था हमें कि कैसा बना, क्या बना। बट स्टिल ये शॉर्ट्स जो हैं मैंने आपके लिए बनाए हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि वो देख सकें कि अगर उनकी कोई प्लास्टिक की चीज़ गाड़ी की जो टूट जाए या ख़राब हो जाए, तो और वो छुपने वाली चीज़ हो, या उनसे इससे प्लास्टिक की रिपेयर से कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, तो वो इसे ईज़िली रिपेयर करवा सकते हैं। ये स्टील की वायर होती हैं जिससे आप ख़ास तौर पे सरिया भी बांधा जाता है, और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं तो उसे ये एक शेप दे के गर्म करके पिघला के लगा देते हैं, जिससे प्लास्टिक एक अच्छी ग्रिप पकड़ लेता है। एंड उसके बाद ये उस पर गर्म सी चीज़, ये ख़ास तौर पे आप वीडियो देख रहे हैं आप, तो ये नक्का देख रहे होंगे, जो इसका होल्डर है ये बिल्कुल अलग था। अब उसको इसने क्या किया कि पहले गर्म सी हल्की सी टच किया, जिससे उसने एक हल्की सी ग्रिप पकड़ ली, ये वो अपने ओरिजिनल पॉइंट्स पे आ गया। एंड उसके बाद ये इसको सारा गर्म करके उसकी तारों से इसे जोड़ देंगे, जिससे वो गाड़ी की ग्रिप बिल्कुल ओरिजिनल की तरह हो जाएगी, प्लास्टिक अनब्रेकेबल हो जाएगा, टिल देन के उसे बहुत हैवी चीज़ से ना तोड़ा जाए या ज़ोर ना लगाया जाए। वो एक अपनी जगह नहीं कभी भी छोड़ेगा जब तक उसे दोबारा से उतनी ही फोर्सफुली कोई चीज़ अटैक ना करे। तो ये प्लास्टिक का आप देख सकते होंगे कि बहुत मैंने क्लोजली शॉट लेने की कोशिश की है, उसने अच्छा जोड़ा।
ये चीज़ तो वो कूलिंग बॉक्स उसने जोड़ रहा था। तो अब मसला ये था कि वीडियो में आपने देखा होगा डैशबोर्ड के जो ये पाइप्स थे जो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये बेंड हो गए थे, जिससे एयर फ्लो होती है इर्द गिर्द। आप स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये सेंटर से ये ब्रेक हुआ हुआ है। अब अगर ये ब्रेक हुआ हुआ है तो हवा तो इधर से निकल जाएगी, हवा तो सेंटर में जो डैशबोर्ड के ऊपर विंड्स होते हैं उसमें से आएगी नहीं। ये टेढ़े हो चुके थे, प्लास्टिक की ये चीज़ मिलती नहीं है। बिलालगंज में पता किया तो वो इस इतने से प्लास्टिक के पीस के कोई 15,000 मांग रहा है, कोई 18,000 मांग रहा है कि भाई ये कूलिंग के फिन्स हैं तो इसके बगैर तो कूलिंग पहुंचेगी नहीं वहाँ तक, तो अब इसका क्या किया जाए। अब एक इंटरनली चीज़ पे 15 या 20,000 रुपये लगाना तो एक तरह की बेवकूफ़ी है। तो हम लोगों ने क्या किया, अरसलान से कहा कि यार अरसलान इसका कोई ना कोई हल निकालें। अरसलान ने कहा ठीक है, जब सारी चीज़ों का हल निकाल सकता है तो इसका क्यों नहीं निकाल सकता। उसने इसको बड़ी खूबसूरती से हीट दे दे के पहले अपनी जगह पे लाया, यानी ओरिजिनल शेप बनाई। एंड उसके बाद जो चीज़ ब्रेक थी उसे तारों से जोड़ा और उसके बाद उस पर गर्म प्लास्टिक के पीसीस से लिपाई कर दी, जिससे ये हुआ कि एयर जो इसकी ओरिजिनल यानी आउटलेट्स थी सिर्फ उसी के थ्रू एयर निकलेगी, कहीं और से हवा लीक नहीं होगी, एयर फ्लो परफेक्ट रहेगा, एयर एसी की कूलिंग इफ़ेक्ट नहीं होगी। ये नहीं होगा कि आपने अगर उसे ऊपर मोड पे किया हुआ तो पैरों पे हवा आ रही हो या ऐसा कुछ। खैर वो सब कुछ होने के बाद उन्होंने ये मुस्तफ़ा को चीज़ें हैंड ओवर कर दी। मुस्तफ़ा ने उसकी इंटरनली सारी चीज़ें फ़िट की, ऊपर से डैशबोर्ड फ़िट किया, कूलिंग बॉक्स लग गया, सब कुछ लग गया। ये अंदर की मुस्तफ़ा ने छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो पेच और जो कुछ था वो सारी फिटिंग अपनी जगह पे एक्यूरेट नट टू नट जो है जिसे हम कहेंगे, वो सारी चीज़ें मुस्तफ़ा ने फ़िटिंग की और बड़ी अच्छी तरीके से फ़िटिंग की। ये कुछ फाइनल प्रोसेस की तरफ जाते हुए जब सेंटर एसी के कंसोल लग गया, बटन लग गए, टेप इंस्टॉल हो गई और मीटर इसलिए लगाया जाता है कि एंड पे लगाएंगे एंड काम ख़त्म। तो गाड़ी वो सब काम कुछ होने के बाद गाड़ी के उन्होंने बाहर से कर दिया पेंट। नईम भाई ने, जो अभी स्टार्ट में दिखा रहे थे, नईम भाई का इंटरव्यू तो आपने सुन ही लिया होगा। ये गाड़ी को कर दिया गया पेंट। अब पेंट डैशबोर्ड वगैरह फिट हो गया, सब कुछ हो गया। डैशबोर्ड वही वाला मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डैशबोर्ड हमारा हो गया था ख़राब, जिसको हमने हीट दे के उसी डैशबोर्ड को सीधा करवा के फ़िट करवा लिया। आगे आने वाले आप सारी वीडियो में कंप्लीट इसे तसल्ली से देखेंगे। जब ये पेंट हो गया तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार ये हमें जल्द से जल्द फ्री करें। एक दिन का गैप डालने के बाद हमने इसको उनसे पूरी गाड़ी को हल्का ये रेक माल फिरवा के, सैंड पेपर जिसे हम कहते हैं 100 का, उससे हमने फिरवा के और हमने इसको पूरी गाड़ी को उनसे पॉलिश करवा लिया। जब गाड़ी पॉलिश हो गई तो उससे अगला स्टेप था कि भाई हमने अब ग्लास फिट करवाना है। ग्लास फिट करवाने के लिए हमने ग्लास फिटर को बुलवाया। उन्होंने ये शीशे को उसके गोला लगाया जिसे आप ताकि पानी या हवा अंदर ना जाए। गोला लगाने के बाद जब उन्होंने शीशा रखा तो शीशे में भाई जी आ गया फ़र्क। अब फ़र्क आ गया तो उसमें ये अब शीशा कैसे बैठे, क्योंकि शीशा तो टूट जाएगा, शीशे को तो एक्यूरेसी चाहिए, यानी जो वाइपर पट्टी थी वो अपनी जगह पे नहीं है। 19-20 का फ़र्क था। खैर वो अब डेंटर साहब, नवीद साहब जो हैं, ये जो हरी पगड़ी में आपको देख रहे हैं, इनकी तो जान निकल गई, लोग भाई अब क्या करें। खैर फिर उन्होंने ये जो ग्लास फिटर थे उन्होंने हल निकाला, इसको हल्की हल्की डेंटिंग की क्योंकि वो इंटरनल आ जानी थी, और दोबारा उसके बाद ग्लास फिट करके देखा तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज़ आ गए हम लोग ग्लास के, कि ग्लास फिट होने की अपनी जगह पे आ गया। खैर उन्होंने सारी फिर से उसकी तसल्ली की कि ग्लास में कहीं से गैप ना रहे, हवा ना जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई झटका लगने पे ग्लास ना ब्रेक हो। सब कुछ करने के बाद उन्होंने गाड़ी के ग्लास फिटिंग शुरू कर दी। और इनका नाम वकास है और ये बड़े ही अच्छे बंदे हैं। वकास साहब ने ग्लास फिट किया। इन्होंने मेरी पिछली काफ़ी गाड़ियों का जो है ग्लास फिट किए हैं, जिन जिन गाड़ियों पे मुझे इनकी ज़रूरत पड़ी है। खैर ग्लास फिटिंग उन्होंने करना शुरू किया। ग्लास फिटिंग करते वक्त उन्होंने सिलिकॉन लगा रहे थे, तो मेरा उनसे सवाल था कि यार आप बड़ी कम सिलिकॉन लगा रहे हैं। उन्होंने थोड़ी सी सिलिकॉन लगाई, तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि यार आप इतनी कम सिलिकॉन, जिससे तो पानी अंदर जाएगा। उन्होंने कहा नहीं भाई ये स्टार्टिंग है, अब मैं यहाँ पे सिलिकॉन लगाना शुरू करूँगा तो आप देखिएगा कि कितनी मोटी सिलिकॉन लगेगी और उसमें से
हवा का दाना भी क्रॉस नहीं होगा। ये असल में वो ग्रिप बना रहे थे। ये आप स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे होंगे कि उन्होंने बनाने शुरू की। और ये फ़ाखिर साहब हैं जिन्होंने ये गाड़ी ली है, जिन्हें दिलवाई गई है। एज अ आप इन्वेस्टर कह लें या एज अ बायर कह लें, ये इन्होंने गाड़ी परचेज़ की है। ये शर्मा रहे थे कि इनको स्क्रीन में क्यों दिखाया जा रहा है। खैर वक़ास साहब अपनी ग्लास की फ़िटिंग करते हुए और सारे काम होते हुए मैंने आपको साथ साथ स्क्रीन पे दिखाया था। जब गाड़ी का मैं बता दूं कि गाड़ी की वैसे तो मैं कॉस्टिंग ए टू ज़ी बताऊंगा, लेकिन गाड़ी ये 2019 मॉडल है, वैगन आर है, VXL वेरिएंट है, मैनुअल गियर। और ये गाड़ी परचेज़ की गई थी जिस हालत में आपने देखी 11,55,600 की, 11,55,600 की गाड़ी परचेज़ की गई। और शीशा फिर जो है फिटिंग के करीब आ गया, शीशा फिट कर दिया गया। उन्होंने टेपिंग शेपिंग अभी करेंगे। तो मैंने आपको मेजर कुछ चीज़ें बता देता हूँ। 11,55,600 की ये गाड़ी परचेज़ की गई, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जो वेंच जिसे हम लोडर कहते हैं, जो वर्कशॉप तक गाड़ी लेके आई, उसने 2600 रुपये लिए, 2,600 रुपीज़। डेंटर जिन्होंने ये गाड़ी डेंटिंग की है, उन्होंने 52,000 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने 52,000 रुपीज़ लिए हैं इसकी डेंटिंग के। आगे बढ़ने से पहले मैं ग्लास की फ़िटिंग का बता दूं कि ग्लास फ़िटिंग ये जो करके जा रहे हैं, इन्होंने फ्रंट ग्लास फिट किया है। इसकी मजदूरी उन्होंने मुझसे 1,500 रुपये ली है। 1,500 इसकी ग्लास फिटिंग करने के लिए हैं, जो कि बहुत रीज़नेबल है। पेंटिंग के भी मैं आपको बता दूं, नईम भाई ने जो पेंटिंग की है, गाड़ी का पेंट किया है, जिसमें फ्रंट कंप्लीट था, इंटरनल था, बैक डिक्की थी, फ्रंट बम्पर 3 4 5 पीस थे। तो वो जो है उसके 27,000 लिए थे। गाड़ी आपने अभी ये सारी स्क्रीन में देख ली, काफ़ी गंदी थी। तो घर लाते साथ सबसे पहले इस पर स्टिकरिंग स्टिकरिंग जो सब कुछ होना था, उसके बाद सबसे पहला काम हमने स्टार्ट कराया कि भाई गाड़ी अब हो वॉश। गाड़ी वॉश कराना शुरू की। और इसमें मैं आपको पहले बताता जाऊँ, सारा एस्टिमेट दूंगा, लेकिन गाड़ी हमने जब रेडी कर ली तो इसके कंप्यूटर में फ़ॉल्ट निकल आया था। जो गाड़ी का कंप्यूटर होता है वो फॉल्टी था, तो वो हमने सही करवाया। वो एक एक्सेप्शनल ख़र्चा आ गया था, अदरवाइज़ हमारी गाड़ी ऑन बजट जा रही थी बिल्कुल। खैर ये इन्होंने हमने गाड़ी वॉश करवाई। नदीम नाम है इनका। ये लाहौर में कार वॉश सर्विस है इनकी, NA कार वॉश के नाम से। बड़ी अच्छी गाड़ी वॉश करते हैं। मैं हमेशा इनसे गाड़ी वॉश करवाता हूँ, बहुत रीज़नेबल प्राइस में। और गाड़ी कमाल कर देते हैं, जादू जिसे आप कहते हैं। ये इनके कुछ शॉट्स मैंने लिए थे। आपने गाड़ी की बिफ़ोर तो देख लिया, उसमें तो कोई शक रह ही नहीं गया ना, गाड़ी की क्या हालत थी। तो गाड़ी जैसे जैसे उन्होंने वॉश की, इसमें मिट्टी, इतनी मिट्टी थी अंदर, आप कह लें 5-6 किलो तो चीनी निकल आई थी। इतनी ज़्यादा गाड़ी के अंदर मिट्टी चींटी ये सारा कुछ गंद बला। तो सारी उन्होंने गाड़ी वॉश की। उसके बाद इसको पॉलिश की, अच्छे अच्छे हर तरह से उन्होंने गाड़ी की एक तरह की लुक खूबसूरत निकालने की कोशिश की। पॉलिश करने के बाद उन्होंने गाड़ी जो है वॉश की, जो कि अब आपको स्क्रीन पे अब शो होने वाला होगा। क्या करें, ये शॉट फिर से वही आ गया। अब गाड़ी वॉश कर रहे हैं, एंड गाड़ी वॉश करने के बाद आई होप इसके बाद वो अब वैक्स लगाएंगे और अख्ताम करेंगे अपने काम को। खैर हर एंगल से आपको गाड़ी वॉश होते हुए दिख रही है, और आपको क्या चाहिए। व्यूअर्स, आई होप आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और गाड़ी के साथ जुड़े रहें। अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बाकी हैं। ये एंड पे उन्होंने गाड़ी को एक कॉस्मेटिक पॉलिश आती है वो की, ताकि गाड़ी की लुक निकल आए। एंड इन दी एंड उनसे मैंने कहा कि यार आपने इतनी मेहनत की है, सुबह से लेकर शाम हो गई है, तो इनका एक मैंडेटरी पिक्चर मैंने उनका खींची, और साथ ही ये आपको मेरी पिक्चर भी शो हो रही होगी। खैर गाड़ी फाइनली गाड़ी रेडी होने के बाद गाड़ी की कुछ इस तरह की लुक निकली है, जो कि आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। गाड़ी के कुछ मैंने रनिंग शॉट्स लिए हैं, ताकि आपको गाड़ी हर एंगल से डिटेल में दिखा सकूं कि गाड़ी ये किस तरह की तैयार हुई, कितनी खूबसूरती आई, क्या इसमें खामियां रह गई। हमने अपनी तरफ से परफेक्ट गाड़ी को बनाने की कोशिश की है। इन माई सेंस ऑब्वियसली इंसान है, इंसान से गलती तो हो ही जाती है,
लेकिन अच्छा है, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि गाड़ी 39,000 जेन्युइन चली हुई थी, जिसकी वजह से इसका इंजन, इसका सस्पेंशन, क्योंकि उसका तो ऑब्वियसली गाड़ी को टच ही नहीं हुआ, तो इतना परफेक्ट है, इतना स्मूथ है कि आप एज़ गुड एज़ न्यू इसे कह सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू। ये गाड़ी का हमने इंटीरियर, आपको मैंने ख़ास तौर पे पिक्चर डाली है ताकि आपको इसका इंटीरियर भी गाड़ी का दिख जाए कि कितना खूबसूरती से ये गाड़ी का इंटीरियर बनाया गया है। बात रह जाती है ये फ़ाक़िर साहब की, इनसे मैंने कहा कि यार एक हमें ड्राइव दें ताकि गाड़ी चलते हुए भी पता लगे कि गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। ये गाड़ी की अंदर से इंटरनल लुक है, छत वगैरह आप देखें गाड़ी कितनी खूबसूरत माशाल्लाह तैयार हुई है। गाड़ी की एक अलग ही ग्रेस निकल आई थी गाड़ी धुलने के बाद। गाड़ी के अंदर से बिल्कुल नई खुशबू चमकती हुई गाड़ी अंदर बाहर से, और उन्होंने इवन मैट्स वगैरह पे भी प्लास्टिक चढ़ा दिए, तो गाड़ी की एक बहुत ज़्यादा अच्छी लुक निकल आई थी। ये गाड़ी का इंजन सेक्शन है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बिल्कुल नई की तरह हो गया। इवन बम्पर पे तैयार करने के बाद भी हम लोगों ने कोशिश यही की कि गाड़ी के जो आपको दिख रहा है कि उसके ओरिजिनल जो स्टिकर्स आते हैं, जो जो जहाँ जहाँ आते हैं हमने वो ओरिजिनल स्टिकर्स लगाए हैं। ये गाड़ी को आप हर एंगल से देख के तसल्ली करें कि गाड़ी कितनी खूबसूरत तैयार हुई है। वीडियो के एंड पे मैं आपको इसके सारे डिटेल में ख़र्चे बताऊंगा। एक रफ़ चीज़ बता देता हूँ कि गाड़ी हमें तैयार होके 2019 मॉडल कॉस्ट की है अराउंड 13,80,000 की, 13,80,000 रुपये की गाड़ी कॉस्ट की है। ये गाड़ी का इंटरनल लुक है, आप इंटरनल लुक देखें कितना खूबसूरत है। 13,80,000 रुपये की गाड़ी 19 मॉडल VXL वेरिएंट तैयार हुआ है, जिसमें रिम है एंड ऑटोमेटिक फ्रंट की विंडोज़ हैं, बिग साइड मिरर्स हैं, सेम कलर बॉडी हैंडल्स हैं, और ABS है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। बात आ जाती है कि इस टाइम मार्केट में ये हमने जो इतना कुछ किया है इसका क्या फ़ायदा हुआ हमें। इस टाइम आप 19 मॉडल, आज तारीख़ है 25 मार्च, हाँ 25 मार्च 2022। आज के हिसाब से अगर आप गाड़ी का इस टाइम रेट चेक करें 2019 मॉडल VXL वेरिएंट का, तो आपको गाड़ी का सबसे कम, सबसे लोएस्ट ऐड भी इस टाइम जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 16,50,000 रुपये का। कितना? 16,50,000, 16,50,000 रुपीज़। तो इस टाइम ये गाड़ी, और वो पेंटेड, ओवरऑल पेंटेड गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप कहेंगे पेंटेड तो ये भी है, अगर पेंटेड ये भी है तो ये गाड़ी तो हमें 13,80,000 की कॉस्ट की है, इंक्लूडिंग वॉश, मेंटेनेंस और सारी डेंटिंग, पेंटिंग, एक्स्ट्रा लटरम पटरम सब कुछ कर करा के। तो ये गाड़ी तो हमें फिर भी कोई 3-4 लाख रुपए मार्केट से सस्ती मिली है, और ये मैंने आपको तो अभी लोएस्ट रेट से कंपेयर किया। तो अगर कोई भी बायर या कोई भी इंसान लो बजट में एक अच्छी गाड़ी लेना चाहे तो ऑब्वियसली वो ले सकता है। सब कुछ पाकिस्तान में पॉसिबल है। ये एक छोटी सी सीरीज़ है जो हमने स्टार्ट की है। ये पहली वैगन आर थी जिसको हमने इसे बनाया, और इससे पहले हम काफ़ी गाड़ियाँ बना चुके हैं, लेकिन उसकी वीडियोस नहीं बनाई हमने, और इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। अब बात ये आ जाती है कि हमने इस पे क्या ख़र्चे किए, कैसे ख़र्चे किए, कितने ख़र्चे किए, और आपको एक्सीडेंटल गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में अभी आगे डिफ़ाइन करता हूँ। बात कर ली जाए इसकी बाकी ख़र्चों की, तो वो अब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि वैगन आर के ये डिफ़ाइन मैं आपको स्टार्ट में बेसिक चीज़ें इसकी करता रहता हूँ, आपको सारी इसकी पिक्चर्स भी मिल जाएंगी। आपको मैंने बताया गाड़ी ली 11,55,600, 11,55,600 रुपीज़। वेंच वाले ने जो लोडर था उसने 2,600 रुपये लिए। फिर इसका सामान जो हमने लेके आए, फेंडर, वाइपर, ग्रिल, बम्पर, 15,000 रुपये का वो सामान आया, जिसमें फेंडर थे कोई 2,800 रुपये के, बम्पर था विद ग्रिल अराउंड 6,000 का, एंड वाइपर ग्रिल भी 5,000 रुपये तक की थी। बैटरी इसमें डलवाई 5300 की, आई थिंक ओसाका की बैटरी लगवाई हमने। लाइटें इसकी दोनों डलवाई हमने। बोनट डलवाया, बोनट कब्जे यानी जिस पे बोनट फिट होता है। बम्पर स्पेसर्स थे, एंड जो उसकी कुछ अदर चीज़ें थी वो 21,800 की आई।
केमिकल अब आप सोच रहे होंगे केमिकल कौन सा, केमिकल 150 रुपये का लिया था जो गाड़ी का जंग वगैरह ख़त्म करता है। लेबर आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था, डेंटिंग की लेबर थी 52,000 जो कि कुछ ज़्यादा है, लेकिन बस दे दी हमने। इलेक्ट्रिक की लेबर यानी जो इलेक्ट्रीशियन थे उन्हें 6500 रुपये दिए, 6500। मैकेनिक जिन्होंने इंजन गाड़ी को बाहर निकाला, इन गाड़ी के वापस अंदर इंजन फिट किया, उन्होंने 6500 रुपीज़ लिए। डिलीवरी 1500 कुछ आई थिंक कराया होगा, मुझे उसका पता नहीं है क्या था, 1500 का याद भी नहीं है। पेंट आपको 27,000 रुपये का हमने पेंट करवाया। फ्रंट स्क्रीन इसकी 7500 की आई, फिटिंग के 1500 रुपये अलहदा लिए। गाड़ी हमने ये अपने मैंने आपको बताया फ़ाखिर के उसके नाम करवा दी गाड़ी, जिसमें तकरीबन कुछ ख़र्चा आया 20,900 रुपये का, क्योंकि इसके 3 साल के टोकन भी ऐड नहीं थे, तो वो टोकन हमने पे किए जिसमें 20,900 का ख़र्चा आया। इंजन ऑयल वगैरह बिल्कुल फ्रेश डलवाया, इंजन ऑयल गियर ऑयल जो कि 5,000 रुपये का इंजन ऑयल गियर ऑयल इसमें डला। गाड़ी का टर्मिनल हमारा एक प्लस वाला, इसमें वैगन आर में असल में टर्मिनल फ्यूज़ वाले आते हैं, सादे टर्मिनल नहीं आते। पॉजिटिव का जो टर्मिनल होता है उसके साथ फ्यूज़ अटैच होते हैं, तो वो टर्मिनल लेके आए बिलालगंज से, जो कि तकरीबन 900 रुपये का आया है, 900 रुपीज़ का। फिर अब ये बात कि इसकी पावर स्टीयरिंग किट जो थी वो नहीं थी, इसमें गाड़ी में मिसिंग थी। 1500 रुपये की वो किट आई। इतना वैगन आर का आप ये समझ लें कि सामान बहुत सस्ता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। स्टिकर एंड कुछ और लटरम बटरम चीज़ें वो 800 रुपये की हुई, और ग्लास का कुछ काम कराया उसका 2,000 रुपये का वो लगा, और बल्ब जो है 500 रुपये का कोई डले होंगे इसमें बल्ब, अब जहन में नहीं है। पेट्रोल 450 का, कोई जो इसके सामान वामान के आने के ले जाने के लिए वो पेट्रोल लगा 450 रुपये का। कंप्यूटर रिपेयर करवाया, आपको मैंने बताया कि इसमें फॉल्ट था, गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, करंट पास नहीं कर रही थी प्लग को, तो कंप्यूटर पे 25,000 रुपये बिला वजह के लगे, वरना हमारा एस्टिमेट था कि गाड़ी तैयार होगी तकरीबन कोई 13:30 13:40 तक में, लेकिन वो कंप्यूटर एक्सीड कर गया हमारा 25,000 का वो, प्लस उस पर उसको सही करवाने वाले को इलेक्ट्रीशियन को 3 से 4,000 रुपये, तो वो एक अलहदा ख़र्चा पड़ गया। फिर कार वॉश, ये वैसी गाड़ी वॉश करवाई, एक जनरल के गाड़ी को साफ़ हो चलने के काबिल तो बने, पेट्रोल डला 950 का, नंबर प्लेटें फ़िट करवाई, उसके कोई 70-80 रुपये किसी ने ले लिए, और कंप्यूटर लेबर मेंशन आया कि 3,000 रुपये, जो 24 नंबर पॉइंट पे आया कि 3,000 लेबर दी गई। फिर पेट्रोल डला 1,400 रुपये का कि गाड़ी में कुछ चलने काबिल हो। बैक पट्टी क्रोम की थी तो उस पर जंग लग रहा था, और लाइटें जो थी वो थोड़ी थोड़ी गंदी थी, तो हमने लाइटें ब्लैक करवा दी, ब्लैक पट्टी पीछे की क्रोम को ब्लैक करवा दिया, और 1250 रुपये उसके लगे। फिर उसके कोई बल्ब वगैरह फ्यूज़ थे 160 के, वो बल्ब डले। एल्फी और बोनट का स्टैंड चाहिए था हमें, बोनट का स्टैंड जिस पे बोनट का स्टैंड फिट होता है, एक क्लिप आता है, वो 50 रुपये का। मैकेनिक और टाई वगैरह कुछ काम कराया गया। फिर अंदर गाड़ी का एयर फ्रेशनर था, गाड़ी के चाबी का कवर था, और आयत वगैरह गाड़ी में हैंग की, तो 300 रुपये उसके लग गए। वाइपर 300 रुपये, स्टिकर्स और व्हील कवर के जो सेंटर कैप आते हैं, व्हील कैप, वो इसमें तो रिम है, उसके सेंटर में व्हील कैप आता है, तो वो सब कुछ डलवाया। ब्रेक ऑयल, बैटरी, कंप्यूटर कवर, मड स्टॉपर एंड मड मैट, ये सब कुछ 1100 रुपये का ये लगवाया। बोनट का नमदा लगवाया जो कि गाड़ी को अच्छी लुक देता, 850 रुपये का वो आया। स्टिकर, की चेन 620 रुपये का वो आया, और हुड लॉक, अब मुझे ये नहीं याद हुड लॉक के, हाँ गाड़ी आगे से लगी थी तो इसका जो बोनट का ताला था वो ख़राब हो गया था, थोड़ा सा टेढ़ा था, सही हो सकता था, लेकिन डेंटर साहब ने थोड़ी सी सुस्ती दिखाई, जिसकी वजह से 1850 रुपये हमें भरना पड़ा। और डैशबोर्ड हमने रिपेयर करवाया जो कि टेढ़ा हो गया था, वो 2,000 रुपये उसे दिए। प्लस आपको मैं बताना भूल गया कि अरसलान को जो हमने पैसे दिए थे, जो उसने सीधा किया था गाड़ी, सारी अंदर की चीज़ें, प्लस उसने जो रिपेयर किए थे प्लास्टिक की जितनी चीज़ें और सारी चीज़ें जो करके गया था, उसे हमने 1,200 रुपये दिए थे। और गाड़ी वॉश हुई, उसके कार वॉश के नदीम भाई को हमने 3500 रुपये दिए, और इन दी एंड गाड़ी हमारी ये पूरी रेडी हो गई। गाड़ी के मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाहूँगा कि गाड़ियाँ सारी सही होती हैं,
डिपेंड करता है हर चीज़ हर बंदे की बजट पे। कुछ लोग पेंट कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग पेंट कॉन्शियस नहीं होते हैं। मैं आप सबको ये रेफ़र करूँगा कि गाड़ी अगर आपकी इंजन को टच नहीं हुई और इंजन आपकी गाड़ी का परफेक्ट है, आपको लगता है कि हाँ यार गाड़ी के इंजन को तो कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी ऑन टायर है, एंड अगर इवन ऑन टायर नहीं है लेकिन गाड़ी के इंजन को कुछ नहीं हुआ होगा, तो आपको गाड़ी सस्ती मिलनी चाहिए। मेन चीज़ है कि गाड़ी, आप आजकल पैसा किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गाड़ी सस्ती होनी चाहिए। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो हमारे से कांटेक्ट कर लें, हम आपको कोई ना कोई गाड़ी तैयार करके दे देंगे। या आप खुद तैयार करना चाहें तो वो तो बेस्ट है कि आप अपनी पैसे बचाएंगे हर चीज़ में। ये मैंने ओवरऑल एक आपको रिव्यू दे दिया गाड़ी का कि गाड़ी कितने की ली, कितने की तैयार हुई। ये गाड़ी तकरीबन कॉस्ट कर गई है 13,80,000 रुपये फुल रेडी होने तक, फुल रेडी बिल्कुल, यानी इसमें कुछ भी नहीं रह गया। 13,80,000 रुपये में गाड़ी तैयार हुई है। अब फ़ाखिर साहब को इसका 15,20,000 रुपये मिल रहा है, जो कि तकरीबन बनता है 1,40,000 रुपये गाड़ी तैयार होते साथ ही। पर वो उस पर खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार आप कोई भी मार्केट खोल के देख लें, आपको गाड़ी का ऐड ही कितने कितने मिल रहे हैं। कोई गाड़ी का 18 मांग रहा है, कोई 17.5 मांग रहा है, कोई 16,75 मांग रहा है। तो उस लिहाज से तो इनको गाड़ी मुफ्त पड़ी हुई है। ये गाड़ी 2-3 महीने चला के भी बेचेंगे तो इनकी गाड़ी कोई 15,70, 15,75, 15,75,000, यानी बैठे बिठाए कि गाड़ी में फ़ायदा भी हो, गाड़ी चल भी रही है, प्लस वो गाड़ी आपको 1.5-2 लाख रुपए मज़ीद दे के जा रही है ऑन टाइम। ये नहीं कि आप होल्ड करेंगे, तो ऑन टाइम आपको गाड़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जा रही है। तो मेरा मकसद ये एक सीरीज़ स्टार्ट करने का ये है कि जो लोग नई गाड़ी लेना चाहते हैं पर उनका इतना बजट नहीं है। अब कोई फॉर एग्जांपल वैगन आर लेना चाहता है लेकिन उसका बजट है कि भाई वो गाड़ी लेना चाहता है 14-15 लाख में, तो वो ऐसी चीज़ करके ज़रूर गाड़ी ले सकते हैं। पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है। बिलालगंज भरा पड़ा है सामान से, नहीं तो 0 मीटर सामान इसका ईज़िली हर गाड़ी का पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो बगैर डरे आप कुछ भी काम कर सकते हैं, और आप एक दफ़ा काम शुरू करें तो अल्लाह ताला आपकी मदद साथ साथ करते ही रहते हैं इन कामों में। बस आपकी एफ़र्ट होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि लोगों में ये अवेयरनेस बढ़े। वो बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी की तरफ जाने से बेहतर है कुछ अपने पैसे बचाना चाहें तो बचा सकें। सब कुछ इंसान अपने आपके हाथों पे, अपने आप पे डिपेंड करता है, आप पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी मेहनत को ज़ाया ना जाने दिएगा। हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दोबारा जल्दी हाजिर होंगे पार्ट 2 के साथ। पार्ट 2 मतलब नई गाड़ी, पार्ट 3 मतलब उससे नई गाड़ी। तो ऑन द वे हैं काफ़ी सारी वीडियो। इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे आपके साथ एक मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।